ये टक्स वाली ब्लाउज की पूरी कटिंग मैं दिखाने वाली हूँ अस्तर ब्लाउज पीस के साथ, तो आप पूरा एंड तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये अस्तर है, अब हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसे पूरा फैला लेंगे, उसके बाद इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करेंगे और इसकी लंबाई लेंगे हम 14 इंच, आप इससे कम भी ले सकते हैं। ऐसे उसके बाद ये शोल्डर को लेंगे हम 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे हम 6 इंच और 34 इंच का छाता है तो हमें इसको लेना है 8.5 इंच, मतलब उसका 1/4 8.5 इंच होता है। अब 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम इसे लाइन बना लेते हैं, लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद हम जो कमर है उसको लेंगे हम 30 इंच, तो 30 इंच के लिए हम 7.5 इंच पर यहाँ पास निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर 1 इंच हम वो टक्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। अब हम इसे लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पास हम गुलाई दे देंगे ऐसे। अब हम गला को रखेंगे यहाँ पास 9 इंच, ज़्यादा हमें खुला भी नहीं बनाना है, ना ज़्यादा डीप नहीं बनाना है। इसके बाद जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो 2.5 इंच रहेगी, यहाँ पास से भी हम 2.5 इंच ही लेंगे। अब इसे भी हम गोलाई दे देंगे ऐसा। आप चाहे तो इसे चौकोन भी कट कर सकते हैं, चौकोन गला बनाने के लिए। अब हम ये शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पास 1 इंच में निशान लगा के हम यहाँ पास को छोड़ देंगे, और ये जो अस्तर चिपकाते टाइम, ब्लाउज पीस चिपकाते टाइम ये उतरेगा नहीं। उसके बाद इसको चिपका लेने के बाद वो भाग को हम हटा देंगे। अब इसे हम ऐसे कट करेंगे। तो हम यहाँ पास टक्स पॉइंट भी बना लेते हैं, तो टक्स पॉइंट के लिए हम यहाँ पास 4 इंच में निशान लगाएंगे और जो इसकी लंबाई रखेंगे टक्स के लिए वो हम 4 इंच ही रखते हैं। अब यहाँ पास कट का निशान दे देंगे ताकि दोनों तरफ हम यही पास से टक्स लगा सकें। अब इसको हम रख कर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पास हम काज बटन पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा पहले से लेकर रखेंगे। ऐसे उसके बाद हम नीचे से भी आधा इंच ले लेंगे, नहीं नीचे से हमें 1.25 इंच लेना है। इतना ले लेंगे। उसके बाद इसे लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद आपको ये बैक पार्ट को इसमें रख लेना है। अब जैसा का तैसा इसमें हम इसे निशान लगाएंगे। ऐसे अब इसे हम हटा देंगे। अब इसे हम स्केल से अच्छे से मार्जिन कर लेंगे। और जो गला की चौड़ाई रहेगी वो रहेगी हम 2.5 इंच, यहाँ पास से ये आधा इंच छोड़कर 2.5 इंच लेना है हमें, और जो गला की लंबाई है वो 5.5 इंच रखेंगे। अब इसे हम स्केल से लाइन बना लेते हैं। ऐसे गुलाई भी यही पास से दे देंगे। आप चाहे तो यहाँ पास से भी आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर छोड़ देंगे, तो अस्तर चिपकाते टाइम ये फैलेगा नहीं और आपका शोल्डर नहीं गिरेगा।
अब इसके बाद हम यहाँ से लेंगे, ये टक्स वाला है तो हम यहाँ से लेंगे 5.5 इंच, और यहाँ से लेना है हमें 6 इंच, आधा इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद इसे हम ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे। अब ये यहाँ पास से हम टक्स पॉइंट भी बना लेंगे। यहाँ बीचों बीच को हमें लेना है 2 इंच, बीच का हम ले लेते हैं। उसके बाद हम कट करने के बाद बाकी हिस्सा को लेंगे, कट कर लेंगे ऐसे। तो ये 1.25 इंच हम क्रॉस पट्टी के लिए एक्स्ट्रा छोड़े थे, अब इसे हम अलग से नहीं काटेंगे। ये फ्रंट पार्ट को हम ऐसे कटिंग करेंगे। और ये गहराई हम फ्रंट पार्ट है इसीलिए दिए हम। अब हम यहाँ पर टक्स पॉइंट बना लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा नीचे से पकड़ेंगे और ये रहा सेकंड टक्स पॉइंट, और यहाँ से हम बीचों बीच को लेंगे ऐसे, और ये तीसरा टक्स पॉइंट हुआ, और यहाँ से हमें 2 इंच में ले लेना है ये चौथा टक्स पॉइंट। तो आपको 4 ही टक्स वाला बनाना है, और ये तिरछी रहती है लास्ट वाली। और इसे हम ऐसे यहाँ पास से हमें थोड़ा छोड़ के इसे टक्स लगाना है ताकि ये टक्स का पफ अच्छे से बने, ब्लाउज का पफ मतलब। तो ये चारों टक्स पॉइंट यहाँ पर बन गया है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमारा दोनों आस्तीन नहीं निकलेगा, इसीलिए हम एक आस्तीन को यहाँ से निकालेंगे और एक आस्तीन को हम यहाँ से निकालेंगे। तो इसे हम पहले कट करते हैं ऐसे। अब इसके ऊपर हम ये वाला को रखेंगे। अब इसे हम डबल फोल्ड करने से पहले जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेते हैं। अब इसे हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। अब इसे हम आधा इंच पहले ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे, आधा इंच। अब इसे हम इसकी लंबाई नाप लेंगे, ये 8 इंच का बन है, तो इसे भी यहाँ पास से हम लाइन बना लेंगे ऐसे। अब नीचे से, अब ये 8 इंच का है तो नीचे से हम इसे लेंगे 3 इंच। ये आस्तीन में गोलाई देने के लिए है, शेप देने के लिए। अब ये 34 इंच का छाता है तो आस्तीन को हम लेंगे। अब ये लंबा ब्लाउज है, इस लंबा आस्तीन है तो हम 11 इंच ले लेंगे। तो 11 इंच लेने के लिए हम 5.5 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच यहाँ पास सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे, और यहाँ पर हम 5.5 लिए हैं तो यहाँ पास हम 6 इंच ले लेते हैं। 6 इंच लेने के बाद यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम इसे लाइन बना लेंगे ऐसे। उसके बाद इसकी गोलाई कर देनी है ऐसे। उसके बाद इसे हम ऐसे कट करेंगे। पहले हम बड़ा साइड को ऐसे कट करते हैं, उसके बाद इसे गहराई देंगे। तो ये आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब हम ब्लाउज पीस को कट करेंगे, पीस को देखेंगे, ब्लाउज पीस को कट करेंगे। तो इसे हम पूरा ऐसे फैला लेते हैं पहले तो सीधा तरह। अब इसे हम ऐसे पलट लेंगे। अब हम पहले बैक पार्ट से रखते आएंगे ऐसे।
उसके बाद हम रखेंगे ये फ्रंट पार्ट को, और उसके बाद हम ये बीच में हम क्रॉस पट्टी को रख लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब हम आस्तीन को कट करेंगे। ऐसे इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसे हम ऐसे रख लेते हैं। तो ये सभी पार्ट्स की कटिंग हो गई है। ये कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी क्वेरी हो आप मुझे उसी में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सभी कर दीजिएगा। थैंक यू।